नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नंदनी आईएएस के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलने जा रही है आज की मजेदार खबर चीन से है। जहां पर चीन में मिला है 1000 मीट्रिक टन सोने का एक भंडार खोजा गया है। जरा उस देश के बारे में जो चीन, आप सभी को पता है कि हमारे भारत जैसे देश के या उनके जितने पड़ोसी है उन सभी के लिए एक चिंता की बात भी है, क्योंकि उस देश में ये भंडार खोजा गया है जो एक ऐसा देश जिसका मुखिया जो है अलोकतांत्रिक है, अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है लेकिन एक बहुदलीय है, संकीर्ण सोच वाला है। उस देश में ऐसा कुछ खोजा गया है जो कि कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था को और बदलने वाला है। जरा सुनिए पूरी खबर क्या है। अगर वीडियो को आपने स्किप किया तो निश्चित रूप से आप अपनी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही जगह जो चीन से संबंधित प्रश्न आएगा उस प्रश्न को गलत करेंगे, और अगर गलत किया तो मेरिट से बाहर होना तय, यानी कि वीडियो स्किप किया, क्लास स्किप की तो लिस्ट से बाहर भी हो गए। तो स्किप नहीं करना क्योंकि सिलेक्शन लेना है। चीन में मिला सोने का विशाल भंडार 1000 मीट्रिक टन सोने से बदल सकती है वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। चीन में सोने का विशाल भंडार पाया गया है, जिसमें कहां खोजा गया जरा देखिए। चीन में हुई इस नई खोज ने सबको चौंका दिया है। करीब 1000 मीट्रिक टन सोने का खजाना पाया गया है। यदि यह दावा सही साबित हुआ तो अब तक खोजा गया सबसे बड़े सोने का भंडार होगा। यह दक्षिण अफ्रीका के साउथ डीप माइन से भी बड़ा गोल्ड रिजर्व बन जाएगा, जिसकी कीमत 83 अरब अमेरिकी डॉलर 600 अरब युआन आकी गई हैं। समझिए जरा, कम नहीं है। कैसे हुई ये खोज? क्या हो गया सर जादुई? क्या जादू की छड़ी घुमा दी चीन में? क्या चीन के जो राष्ट्रपति जी उन्होंने जादू की छड़ी घुमा दी, उसकी वजह से हो गया क्या? ना ना ना, कुछ अलग हुआ। क्या हुआ? खुदाई हुई। खुदाई कैसे हुई जरा देखिए। यह खोज चीन के हुनान प्रांत के पिंगजियांग काउंटी में की गई, जहां 2 किलोमीटर गहरे खुदाई के दौरान 40 गोल्ड वाइन्स पाई गई। बस यहीं से संकेत मिलना प्रारंभ हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि और भी भंडार 3 किलोमीटर तक की गई खुदाई गहराई में छिपे हो सकने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सोने का खजाना 1000 मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि 1000 मीट्रिक टन तक पहुंचने वाला है, छोटी मोटी बात नहीं। कैसे मिला, क्यों यह हुई? तो ड्रिलिंग के दौरान क्या मिला? ड्रिलिंग जब हो रही थी तब क्या मिल गया भाई ऐसा? तो इस खोज के दौरान जब पत्थरों में ड्रिलिंग की गई थी, पत्थरों में ड्रिलिंग मतलब छेद किए जा रहे थे, तो रॉक कोर में सोना दिखाई दिया। जो धीरे धीरे रॉक की जो कॉर्नर बनती है उसमें सोना जैसे झलक आ रही वहां दिखाई दी, तो उन्होंने ड्रिलिंग को रोक करके देखा कि ये क्या है, ऐसा सोने ऐसा क्या है। और यह सोना भी बेहद उच्च गुणवत्ता वाला। अब समझिए, सोना पाया वहां तक तो सब ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला सोना पाया जा रहा। भैया जी ये तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जादू की छड़ी हो गए, तो जादुई कार्य हो गया, रातों रात बदल गए, रातों रात पूरे पल्ला ही पलट दिए। तो पाया गया जो कि प्रति मीट्रिक टन अयस्क में 138 ग्राम तक सोना पाया जाता है। 138 ग्राम सोना प्रति मीट्रिक टन में, जो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला सोना माना जाता है। चीन का खनन उद्योग और भविष्य देखिए जरा। चीन पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े सोने के उत्पादक देशों में से एक है, पहले ही ये बड़े देशों में शामिल है। और वैसे में 2024 के शुरुआत में चीन के पास 2000 टन से ज्यादा सोना था। अब इस नई खोज के बाद चीन का खनन उद्योग और भी ताकतवर होगा, क्योंकि 2000 पहले से था, 1000 और मिल गया, हो गया 3000। एकदम कितना वृद्धि हो रही है भैया जी, ये तो गजब हो रहा है, ये तो जादुई काम हो रहा है। जादू जो शी जिनपिंग साहब है मोटे सेट होकर के क्या कर दिया, जादू की छड़ी घुमा दी उन्होंने।
दुर्लभ खनिजों की भी खोज हुई है। केवल सोना की खोज नहीं, और भी ऐसे खनिज खोजे गए हैं जो कि आवश्यक है आज के समय में। जरा देखिए चीन का भविष्य कैसे उभर रहा है। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि चीन में सोने के अलावा दुर्लभ खनिज भी मिले हैं। यह खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये आप खुद सोचिए, जहां इतने अच्छे जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाले खनिजों की खोज हो रही है, वह देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी, कितनी और बढ़ती हुई चली जाएगी। यूनान प्रांत में यह खोज हुई है, जिसमें 1.15 मिलियन टन तक संसाधन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि चीन यह सोने का भंडार न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था, उसकी जो आर्थिक शक्ति को और बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक सोने की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है। क्या यह चीन की शक्ति को और बढ़ाएगा या फिर दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचाएगा? जरा सोचिए, वह चीन जो आप खुद जानते होंगे, जो संकुचनकारी नीति अपनाता है, उस देश में सोने का इतना बड़ा भंडार मिलना क्या वाकई में चीन को शक्तिशाली या चीन का प्रभुत्व दिखाने का प्रयास होगा या नहीं? आपकी राय क्या है? हमें इसके बारे में आप क्या करेंगे, हमें अवश्य बताएं। क्या चीन सच में इतना बड़ा सोने का खजाना छुपा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर हमें बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, साझा करें, ताकि आपका अपना दोस्त भी चीन में पाए गए इस खजाने के बारे में जान सके, वह भी अवगत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जैसे ही अगली वीडियो मिले सबसे पहले अपडेट आपको मिले। YouTube सबसे पहले आपको ट्रेंड करके क्या बोलेगा, वीडियो आ चुकी है, देख लीजिए, क्योंकि आप लेट ना हो, आपकी खबर छूटे ना, आप जागरूकता से वंचित ना रहें। आप अगर जागरूक होना चाहते हैं तो नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ। और कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय चीन के बारे में अवश्य बताइएगा। क्या कर सकता है चीन, और भारत के लिए यह कितना सतर्कतापूर्ण कदम रखना पड़ेगा हमें, यह किस तरीके से चैलेंज हो सकता है भारत के परिदृश्य में, यह सोने का भंडार जो कि चीन जैसे देश में खोजा गया है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले ऐसे ही एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।